हाय गाइस। तो हमने जैसा कि देखा था कल, बेसिकली हमने एचटीएमएल और सीएसएस फाइल बनाई थी और उसके बारे में पूरी चीज़ें जानी थी। कुछ चीज़ें जो रह गई थी, जैसे सबसे पहले मैंने ये देखा था कि आईडी जो है वो एक तरह की आईडीज दे रहे थे दो जगह पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरह एक एक जैसी आईडी जब दे रहे थे तो वर्क कर रही थी। बट बेसिकली इशू ये था कि जब भी हम दो एक जैसी आईडीज का इस्तेमाल करते हैं तो बाद में जाके एरर्स आ सकते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसलिए मैंने इसे ऐड लिख दिया। वैसे हम दो एक तरह की आईडीज दे रहे थे पिछली वीडियोस में। ठीक है, दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें तो सीएसएस की कई सारी प्रॉपर्टीज है जो मैंने नहीं बताई थी, बट मैंने बताया था कि W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक बता दिए थे कौन से होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें मैं बताने वाला था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक चीज़ और थी कि हम क्लास के अंदर ना ऐसे स्पेस दे के दो क्लास लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था पैरा करके। ठीक है, तो ऐसे मैं दो क्लासेस दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पैरा क्लास दे रखी है और ये वाली क्लास दे रखी है, तो देखो क्या होगा। तो इटैलिक चलने लगेगा ये। ठीक है, तो ये देखो इटैलिक हो गया। ठीक है, तो एक साथ कई सारी क्लासेस दे सकते हैं, मतलब दो ही नहीं कई सारी स्पेस देके मैं और क्लासेस दे सकता हूँ। यहाँ पे क्लास डॉट करके लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी चलो शुरू करते हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट के साथ खेलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैं एक फाइल बना देता हूँ, index.js। जरूरी नहीं है, कुछ भी फाइल बना सकते हो, बस उसके बाद जो एक्सटेंशन होती है .js देना होगा। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो कनेक्ट हो गई है इसके साथ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करें फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट फाइल को कहीं पे भी रख सकते हैं, बट कहीं पे भी रखने के कुछ कंसिक्वेंसेस भी हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। पहले बनाते हैं फाइल को स्टाइल, और हर चीज़ का अपना अपना यूज़ है। ठीक है, तो ही पता चलेगा। तो एस आर सी करके हम सोर्स बेसिकली से कह सकते हैं, और मैं डॉट स्लैश और इंडेक्स डॉट जे एस लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने किया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो दिखना चाहिए ना कि कनेक्ट हुआ है। तो इसके लिए देखो दो तरीके हैं। पहले तो यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल प्लस क्लिक जैसे करोगे ना वैसे ये वहीं पे वही वाली फाइल पे ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दो, जैसे मैं लेट फंक्शन लिख देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, मैंने सेव किया। अब मैं जैसे ही इस पे जाऊँगा ना, सेव नहीं किया क्या, सेव नहीं किया। ठीक है, ओके। तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली हेड वाला है, तो ये इसके अंदर हम कुछ ऐसी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं जो हमारे हेड के लिए काम करे। ठीक है, बट बाकी हम कहाँ लिखते हैं, बेसिकली हम जो लिखते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं, या तो डाउन साइड लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दो जगह हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जो हमारी वो वाली है। ठीक है, तो मैं एक को कमेंट आउट करूंगा और दोनों को देखेंगे हम एक साथ। तो पहले बाहर वाली को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बॉडी के अंदर लिखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एंड में तो हमने यहाँ लिखा और ये नहीं चल रहा। ठीक है, चलता तो वैसे वहाँ पे भी है, बट शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी, स्टाइल लिख दिया। ओके, यहाँ स्टाइल नहीं लिखना होता, यहाँ स्क्रिप्ट लिखना होता है। ठीक है, तो वही को कुछ तो गड़बड़ कर दी, स्क्रिप्ट लिखना होता है, स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। और यहाँ भी मैंने स्टाइल लिख दिया, और सी एस एस की वजह से स्टाइल दिमाग में चल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली देखो यार, स्क्रिप्ट लिखते हैं और ये यहाँ पे भी चलती है। ठीक है, सेव करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे हेलो लिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखने के कुछ नुकसान भी हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लिख के कुछ चीज़ यूज़ करते हैं तो वो हेड के अंदर काम करती है। ठीक है, बॉडी के अंदर काम नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए हेड के अंदर हम कम ही लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखते हैं, तो क्या होता है देखो, बॉडी के अंदर लिखने का ये फायदा होता है कि बॉडी के अंदर भी काम करती है। ठीक है, अभी तो काम कर ही रही है, बट मैं भी यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, और एक यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब तीन जगह लिख सकते हैं। एंड हेड में हम वो वाली स्क्रिप्ट लिखते हैं जो बेसिकली हमें साइट्स पे या फिर कुछ और काम के लिए चाहिए होती है। ठीक है, जैसे लिंक वगैरह हो गया, बूटस्ट्रैप की हो गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसके लिए होती है, बाकी चल रही है। बट मैं एक बार और यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, और अब हम कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, कैसे चेंजेस करेंगे बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको हटा देंगे, कमेंट कर देंगे कंट्रोल प्लस स्लैश से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट लूंगा सेलेक्ट करके। ठीक है, टू डू करके मैंने एक एलिमेंट ले लिया, कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू, इसके अंदर सेलेक्ट करने का तरीका होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, सबसे बेस्ट ये होता है, और भी सारे तरीके होते हैं बट बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है, एक आईडी चाहिए होती है। जैसे मैंने बोला ना कि एक आईडी दो को नहीं दे सकते, वो उसका रीज़न यही है क्योंकि हम जो आईडी सेलेक्ट करते हैं वो बेसिकली
जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने आईडी यहाँ पे हेलो लिखी है, तो मैं ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा, आईडी हेलो। ठीक है, तो मैंने हेलो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब ये जो टू डू है वो क्या है, वो ये एलिमेंट है जो H1 वाला है, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, टू, तो मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे टू डू डॉट, मैंने लिख दिया स्टाइल। ठीक है, स्टाइल क्योंकि आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए, बैकग्राउंड कलर ये रहा। ठीक है, ग्रीन हो जाए, ग्रीन। ओके, और मैं इसे सेव कर दूंगा, बट ये होगा नहीं, हुआ ही नहीं इसका बैकग्राउंड ग्रीन। इसका बैकग्राउंड हुआ ग्रीन नहीं, होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है हेड टैग के अंदर। अब हेड टैग के अंदर हम वो वाली चीज़ें यूज़ करते हैं जिसको हमें पूरी फाइल्स वगैरह में यूज़ करना होता है। मतलब जैसे बूटस्ट्रैप की कोई स्क्रिप्ट हो गई या कोई और तरह की स्क्रिप्ट जो होती है उसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर हमें बॉडी में यूज़ करना है तो या तो मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, मतलब बॉडी के बाहर HTML के अंदर। ठीक है, क्योंकि हेड टैग में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ ये रही। ठीक है, अब देखो ये हो गया। या फिर दूसरी जगह है, यहाँ से हटाओ और यहाँ लिख दो बॉडी के अंदर। ठीक है, नीचे यहाँ पे भी हो जाएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। ठीक है, हो रहा है। ओके, तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें सीख ली कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मतलब स्क्रिप्ट को हम रख सकते हैं, मतलब बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमें अगर पता चले चल रही है तो हम यहाँ पे अलर्ट दे सकते हैं, कि अलर्ट फंक्शन दे सकते हैं जिसमें हम हेलो या कुछ भी लिख सकते हैं ताकि वो हमारी स्क्रीन पर आए। और चेंजेस करके भी पता कर सकते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी तो 6 मिनट में। ओके, तो और भी चीज़ें सीख लेते हैं अभी, कम से कम 10-15 मिनट में तो सीख ही लेते हैं। ठीक है, मैं टाइटल बता दिया था ये। ठीक है, पिछली क्लास में। एंड अब हम क्या करते हैं, क्या करें अब। ठीक है, तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो CSS की प्रॉपर्टीज हमारे लिए काम आ सकती हैं, जैसे मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग तो बाद में बताऊंगा, कलर, कलर तो पता ही चल गई। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो देखो कुछ नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं भी बता देता हूँ, जैसे हेडिंग है। अब देखो हेडिंग में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें खाली हेडिंग ही डाल रखी है ना, हेलो डाल रखा है। ठीक है, तो क्लास नेम नहीं है इसके अंदर, क्लास डाल देते हैं, क्लास हेलो। दोनों दोनों का नाम सेम रख सकते हो, बट आईडी को दोबारा कहीं और यूज़ मत करना क्योंकि इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टाइल में हेलो रखा, कहीं हेलो रखा है नहीं, चलो बढ़िया बात। तो देखो हमारे पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन पैडिंग क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। शुरुआत करते हैं इसी से, मार्जिन से। अब मार्जिन में ऐसे बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो हमें एक बॉक्स बनाना है। अब एक बॉक्स कैसे बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि हेडिंग, पैडिंग, हेडिंग, पैराग्राफ ये सब बताया हमें, इससे बॉक्स थोड़ी बनेगा। ठीक है, डिव से बनेगा बॉक्स। ठीक है, और इसमें हम कलर क्या दे देते हैं, बॉक्स नाम दे देते हैं box1। और भी बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास मैंने बताया था, क्लास आईडी टाइप दो चीज़ होती है। तो क्लास दे देते हैं इसे बॉक्स, बॉक्स का बॉक्स ही क्लास देते हैं। ठीक है, अब देखो क्लास के अंदर हम कैसे बॉक्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, कोई मायने नहीं रखती। हम साइड चीज़ सीखेंगे शुरुआत से। ठीक है, तो डॉट बॉक्स करके मैंने क्लास की एक प्रॉपर्टी बनाई। अब इसको मेरे को बॉक्स देना है। ठीक है, तो जैसे बेसिकली ना HTML पे जो भी डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो बॉक्स के फॉर्मेट में ही होती है। तो मैं इसे अगर बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा मान लो स्काई ब्लू। ठीक है, मैंने स्काई ब्लू बैकग्राउंड कलर दिया, बॉक्स बन के ही आएगा। तो मैं यहाँ पे गया और ये एक बॉक्स है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक बॉक्स नहीं, एक रेक्टेंगल लिख रहा होगा भी, लेकिन मैं इसे बॉक्स बनाता हूँ कैसे। देखो बॉक्स बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, विड्थ और हाइट। ठीक है, अगर मैं विड्थ और हाइट दे दूंगा, मान लो मैंने दिया 200 पिक्सल, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो पिक्सल्स में होती हैं। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं बट वो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक है, 200 पिक्सल, दोनों को मैंने 200 पिक्सल दे दिया। अब एक बॉक्स की तरह आ जाएगा, स्क्वायर के बॉक्स की तरह। ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बॉक्स आ गया है ना। अब बॉक्स के ऊपर देख रहे हो ना, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है वाइट वाइट में, और इधर भी स्पेस दिख रहा है। ठीक है, और नीचे वगैरह तो स्पेस है ही। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला स्पेस है ये चला जाए और ये वाला स्पेस भी चला जाए। तो ये कौन सा स्पेस है, ये बेसिकली मार्जिन है। मतलब जो बाहर वाला स्पेस है वो मार्जिन होता है, और जो अंदर वाला स्पेस है इसे कहते हैं पैडिंग। ठीक है, पहले मार्जिन को समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लो, और मैंने बताया था
मैंने बताया था कि स्टार जो होता है ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी लिखूंगा तो वो पूरी वेबसाइट पे लागू होगी, ठीक है। तो मैंने मार्जिन जीरो लिख दिया, ठीक है। और मैंने जीरो लिख के ऐसे कर दी। अब देखो, ये जो ऊपर आ रहा था स्पेस वो चला गया, साइड में वाला स्पेस भी चला गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अंदर का स्पेस भी चला जाए, मुझे अंदर का स्पेस चाहिए नहीं, ठीक है। मैंने पैडिंग जीरो कर दी। मैंने पैडिंग जीरो कर दी, ठीक है। अब जीरो में पिक्सल लिखना जरूरी नहीं होता कि जीरो का मतलब तो जीरो ही है, और क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो जीरो नहीं हुआ, तो बेसिकली पैडिंग जीरो हुई है, लेकिन इस वेबसाइट ने जो पैडिंग दे रखी थी उसको जीरो किया है, और मार्जिन भी जीरो हुआ है इस जो वेबसाइट ने दी है, क्योंकि यहाँ नीचे तो मार्जिन आ ही रहा है। अगर मैं दो दो बॉक्स बनाता हूँ फिर पता चलेगा अभी ढंग से, ठीक है। तो मैंने एक बॉक्स बनाया था, सेम प्रॉपर्टी मैंने दूसरे बॉक्स टू को भी दे दी, ठीक है। तो दूसरे बॉक्स को प्रॉपर्टी दी, लेकिन मैंने कलर नहीं दिया एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ बॉक्स, ठीक है। और मेरे पास ये क्लास आ गया, और देखो ये बाहर तो कुछ नहीं आ रहा, बट इधर की तरफ तो आ रहा है। अब मैं मान लो इस क्लास को मैं इधर लाता हूँ, ठीक है। इधर की तरफ लाता हूँ, इसके लिए मुझे एक और डिप बनाना पड़ेगा। अभी ये मत सोचना कि मैं इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। बस ये समझो कि ये क्या है, ठीक है। ओके, मैं क्या लिख रहा हूँ उसके अंदर भी इतना ध्यान मत दो, ठीक है। क्लास क्लास ही बना देते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स इधर आ गया, लेकिन देखो बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोई गैप दे नहीं रखा। लेकिन अगर मैं कोई गैप दे दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मार्जिन है वो हमने इस बॉक्स, और मतलब जो ब्राउजर जो मार्जिन दे रहा था ऊपर से वो वाले सिर्फ उसको जीरो किया है, क्योंकि हमने यूनिवर्सली जीरो किया है। तो ये सिर्फ ब्राउजर ने जो दिया था वो मार्जिन को कम किया है, ना कि इन दोनों के बीच में मार्जिन को कम किया है। क्योंकि अगर मैं मान लो इस बॉक्स के अंदर एक मार्जिन दे देता हूँ, और मार्जिन देता हूँ 10 पिक्सल की, ठीक है। तो देखो ये मार्जिन आ रहा है, अब ये ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, दाएं भी आ रहा है, बाएं भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, हर तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन वो मार्जिन जो था वो ब्राउजर का था। अब वो हटाया क्यों हमने? बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये उठता है। देखो हम नहीं चाहते कि एडिशनल मार्जिन हो, क्योंकि फिर हमें अगर कोई चीज़ सेट करनी है तो हमें पहले से कुछ मार्जिन मिली होगी, फिर हमें पता ही चलेगा कि वो कितनी है, और हम इसे किस हिसाब से सेट करें, क्योंकि हमें हर चीज़ एक अपने हिसाब से चाहिए, और हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, तो इसलिए हम इसे डिफ़ॉल्ट जीरो कर देते हैं, ताकि ब्राउज़र की कोई भी मार्जिन वगैरह हमारे पास नहीं। अब एक दूसरा काम आता है इस सब चीज़ों में, जो सीएसएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो करते हैं हम वो ये होता है कि इस बॉक्स वन को मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए। फिर खुल जाएगा कुछ। मैं चाहता हूँ कि बॉक्स वन को मूव करना चाहता हूँ, इधर 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 इधर। तो ये कैसे करूँगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमें देखो, अगर ये बॉक्स वन इस बॉक्स में नहीं होता, और सोचो कि ये पूरे, ये बड़ा वाला भी तो एक बॉक्स ही है, ठीक है। बेसिकली हर एक कंटेनर, मतलब डिव जो है कंटेनर है, हेडिंग जो है वो कंटेनर है, वो भी एक बॉक्स के अंदर ही होता है, ठीक है। चाहे वो रेक्टेंगुलर दिख रहा हो, वो है एक बॉक्स ही, ठीक है। तो हर चीज़ एक बॉक्स के अंदर होती है। और देखो इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर भी एक पैडिंग है, अभी फिलहाल नहीं है, हल्की सी है शायद, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा। तो हमने इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे एक बॉक्स करके आइकन आता है, ठीक है। तो देखो जब मैं बॉक्स पे क्लिक करूंगा, मैंने बॉक्स पहले पढ़ा, ठीक है। तो देखो जो इसके अंदर मार्जिन है ये दिख रही है, ये बॉक्स के अंदर वाली मार्जिन है जो ऊपर दिख रही है, ठीक है, गैप। फिर मार्जिन के बाद अगर मैं बॉर्डर करूंगा तो बॉर्डर पैडिंग नहीं है अभी इसके अंदर, ठीक है। ये सारे दिखाता है जो भी चीज़ें होती हैं, ये तो अभी मार्जिन अवेलेबल है, बॉर्डर नहीं है, और ये सारी चीज़ें नहीं है, मैं वो दिखा देता, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। बाकी मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी पहले, फिर पैडिंग देखेंगे पैडिंग क्या है, ठीक है। पैडिंग दे देना 10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे दी मैंने ये, ठीक है। सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, ठीक है। अब देखो मैं पैडिंग देखता हूँ, तो देखो ये अंदर बॉक्स टू के ऊपर जो डिफरेंस है और साइड में और ये सारी चीज़ें आ रही है, ये पैडिंग है, ठीक है। तो पैडिंग में समझ आ गई।
तो ऐसे हम पैडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी थोड़ा गैप आए, क्योंकि कभी बार क्या होता है कि हमने जो लिख लिया, जो भी लिख दिया वो बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ आएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें पैडिंग भी चाहिए, ठीक है। तो अंदर की जो बॉक्स के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसे हम पैडिंग कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। उसके ऊपर एक बॉर्डर भी आता है। बॉर्डर क्या है? बॉर्डर भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम, मैं लिख देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। पर ये जो 2 पिक्सल है, देखो ये सारी चीज़ अलग लिख सकते हो। ये बॉर्डर की विड्थ है, ये क्या है, ये किस तरह का टेक्सचर है बॉर्डर का, ठीक है। इसमें भी 2-3 टाइप होता है, ठीक है। ऊपर लिखे आ रहे होंगे शायद, नहीं आ रहे, ओके। और ये कलर कैसा कलर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, देखो ये रेड कलर का आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे, कहाँ है बॉर्डर, बॉर्डर पे जाऊंगा तो बॉर्डर पे देखो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये बॉर्डर है। अब मैं इसको और भी मोटा कर सकता हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो यार 20 पिक्सल कर दूँ, ठीक है। क्योंकि अभी बार हमें बॉर्डर चाहिए होता है, ठीक है। तो देखो 20 पिक्सल का आ रहा है, अब सही से दिखेगा कहाँ है बॉर्डर, ये रहा। देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई चीज़ अगर बिल्कुल बॉर्डर के अंदर ही देखने में अच्छी लग रही है तो मैं बॉर्डर चाहता हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से स्टाइलिंग करने के लिए मैं सही चीज़ें पता होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये तो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो मेनली हेडिंग में, पैराग्राफ में, हर चीज़ में होगी, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो, मतलब कह सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर की होती है, मतलब फ़ॉन्ट, जहाँ भी फ़ॉन्ट आ जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ। जैसे मैं एक हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है कुछ हेडिंग वगैरह, नहीं लिखा क्या, ठीक। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स 1 लिखा है, तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी रखूंगा तो चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं चलेगी, ठीक है। तो कुछ हेडिंग वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हेडिंग वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला जाए तो हेडिंग, मतलब हेडिंग नहीं, मतलब जो भी लिखा हुआ चीज़ें होती है, जैसे ABCDEFGH या नंबर्स हो गए, मतलब कुछ भी चीज़ लिखी हुई है, कोई स्ट्रक, मतलब कोई डायग्राम नहीं है, लिखा हुआ कोई चीज़ है, ठीक है। जैसे वेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो वाला कुछ टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप कह सकते हैं, हाँ टेक्स्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी के अंदर डाल के वो प्रॉपर्टी देखते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। जो बॉर्डर है ये में ना, ये प्रॉपर्टी जो एक साथ हम कई सारी चीज़ लिख देते हैं, इसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर मैं इसी को अलग अलग तरीके से चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ, जैसे दिखाता हूँ। बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर कलर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बिट, बॉर्डर राइट, स्टाइल, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। तो ऐसे हम अलग अलग तरीके से भी प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। बट हम शॉर्ट हैंड क्यों यूज़ करते हैं? शॉर्ट हैंड करने का ये फ़ायदा होता है कि एक ही जगह पे सारी प्रॉपर्टीज लिखने में हमें फ़ायदा हो जाता है कि हम जल्दी लिख सकते हैं, टाइपिंग कर जल्दी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें ज़्यादा मज़ा इसमें आने लगता है कि एक ही जगह पे हम सारी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का भी ऐसा ही होता है। या तो आप डायरेक्टली फ़ॉन्ट लिख के यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ठीक है। या फिर फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। मान लो हमें चाहिए कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होना चाहिए, लार्जर, यहाँ पे भी आप लार्जर की जगह पे पिक्सल भी दे सकते हो, कि मतलब इतने पिक्सल का चाहिए मुझे, ठीक है। ये भी कर देते हैं, जैसे मैंने लार्जर दिया, सेव नहीं किया शायद, ठीक है। मैं फ़ॉन्ट साइज़ को सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने दोनों में एक ही दिया है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है फ़र्क, बट यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हो रहा होगा, देखो लार्ज, ठीक है। तो अब बढ़ गया है वैसे साइज़ पहले के मुकाबले, ठीक है। अब मैं फ़ॉन्ट वेट क्या होता है? तो फ़ॉन्ट वेट में क्या होता है, एक, देखो 100 से लेकर 900 तक नंबर होते हैं। 900 वाला जो होता है बिल्कुल बोल्ड हो जाता है, मतलब बोल्ड करते हैं ना, तो वैसा हो जाता है, देखो बोल्ड हो गया, ठीक है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे 100 से 900 तक धीरे धीरे उसकी वो बोल्डनेस कम होती चली जाएगी, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट हो गया। फिर फ़ॉन्ट विड्थ, विड्थ तो नहीं होती है ना, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में क्या है, देखो ये सारी प्रॉपर्टीज है, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, इनहेरिट। इनहेरिट मतलब उसी की इनहेरिट कर लेगा, इनिशियली जो रखी हुई थी, अनसेट वेरिएबल, कि हम चाहते हैं किसके हिसाब से कुछ और हो। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके हिसाब से चीज़ें बदलती जाती हैं, ठीक है। तो आप जो भी चाहे वो प्रॉपर्टीज ले सकते हो, ठीक है। मैं इटैलिक लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, फ़ॉन्ट देखो, और देखो फ़ॉन्ट डिस्प्ले वेरिएंट, ये सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप CSS में, मतलब W3 स्कूल में जाना और जाके देख लेना, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी ऑलमोस्ट। पर इतनी काफ़ी है, फ़ॉन्ट वेट, स्टाइल, और जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे वैसे वैसे पता चल जाएगी। बॉर्डर के अंदर बॉर्डर रेडियस भी होती है। बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी है जिसका हम इस्तेमाल कब करते हैं, बेसिकली देखो मैं करके दिखाता हूँ पहले, ज़्यादा अच्छा तब रहेगा, ठीक है। मैंने 5 पिक्सल कर दिया बॉर्डर रेडियस को। तो देखो ये जो कर्व आ गया ना साइड से, ये कर्व जो आया, तो यही है बॉर्डर रेडियस के लिए हम चाहते हैं कर्व आ जाए। कभी कभार कर्व देखने में मज़ा आता है, ठीक है। आजकल फ़ोन भी कर्व में आते हैं तो इसीलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनफ है, मतलब इतना इनफ है। उसके बाद धीरे धीरे और भी जानते जाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
अब इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, जो मैं पहले ही बताने वाला था लेकिन मैं फिर बीच में इधर उधर हो गया, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि बॉक्स वन है। अब जैसे पूरी वेबसाइट में मैं कुछ कोई चीज़ इधर हो, कोई चीज़ इधर हो, कोई चीज़ इधर हो, कोई चीज़ इधर हो, मतलब किसी भी चीज़ को मूव करके हम कहीं पे भी ला सकते हैं। इस चीज़ को सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए ही सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, हेडर बना दिया यहाँ पे हमने, हेडर बनाया तो यहाँ पे मुझे लोगो चाहिए, यहाँ पे मुझे लॉग आउट का बटन चाहिए या लॉगिन का बटन चाहिए, यहाँ पे मुझे एक स्क्रीन चाहिए, वो कितने ऊपर होगी कितने नीचे होगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक कार्ड चाहिए, मतलब एक कार्ड चाहिए, ऐसा ऐसा कि कार्ड चाहिए, फिर एक ऐसा कार्ड चाहिए, फिर उसके थोड़ी देर बाद ऐसा चाहिए, मैं चाहता हूँ नीचे हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं, ये सब फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। तो ये जो मैंने ये किया है ना, ये भी मैंने फ्लेक्स करके किया है। तो हम क्या करते हैं, हम डिप कंटेनर को फ्लेक्स बनाते हैं, जो मैंने इसके अंदर किया है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना होता है कि हम उस कंटेनर को फ्लेक्स बनाने के लिए हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, ठीक है। इधर उधर वगैरह वगैरह करने की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। पहले मैं इस बॉक्स से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं ये पूरा एक बॉक्स हटा दूं, यहाँ से एक ही बॉक्स रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और ये रो वाली चीज़ भी हटा दूं, ठीक है। ओके। तो रो वाली चीज़ नहीं, ये तो उसके अंदर फिर चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। ओके। तो ये चीज़ लगा दी मैंने एंड ये हटा दी। और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, रो ही दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, वही वाली क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने बॉक्स वन बना दिया और मैं भी क्या करने वाला हूँ, ये जो चीज़ की इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं हटा देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा। या फिर रहने देते हैं, चलो, ठीक है। अब मेरे पास इस पूरे वेबसाइट के अंदर ये वाला बॉक्स है, जिसके अंदर रेड जो है ये बॉर्डर है, और ये तो पता चल गया आपको के बारे में। अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स को मैं यहाँ लाना, या यहाँ लाना, या सेंटर में लाना, या इधर की तरफ लाना, तो मैं कैसे लेके आऊँगा? यही तो सबसे बड़ा खेल है। तो देखो और एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज दोगे ना, तो साथ के साथ ही चीज़ें चेंजेस होंगी, ठीक है। और बेसिकली आप इसके अंदर आप जिसको सेलेक्ट करोगे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये रो ले रखा है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा, तो देखो फ्लैक्स स्टार्ट आ रही है, मैं यहीं पे चेंज करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। फ्लैक्स एंड लिखते हैं, ठीक है। मैंने फ्लैक्स एंड लिखा, जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, ठीक है। स्टार्ट का मतलब यहाँ, एंड का मतलब यहाँ। और अगर मुझे सेंटर में चाहिए फिर, तो मैं यहाँ से सेंटर कर दूंगा, ठीक है। आ गया सेंटर में। बट मैं यहाँ यहाँ यहाँ, अब तक मैं सिर्फ यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टली घुमा पा रहा हूँ। मुझे वर्टिकली भी घुमाना हुआ तो वर्टिकली घुमाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है अलाइन आइटम्स, ठीक है। इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज होती है, फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड, ठीक है। अब देखो वर्टिकली घुमाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर बीच में सेंटर और यहाँ पे एंड, ठीक है। अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज की मदद से हम इन पूरे के पूरे उस पर घुमा सकते हैं पूरी वेबसाइट पे, ठीक है। तो फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं पहले। स्टार्ट का मतलब क्या है, यहीं पे होगी, ठीक है। मतलब देखो हमने जस्टिफाई कंटेंट से सेंटर किया है, मतलब यहाँ से ऐसे होगी सेंटर यहाँ पे, ठीक है। और अलाइन आइटम से हमने स्टार्ट में किया है, तो यहीं पे रहेगी प्रॉपर्टी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेंटर में लाऊं, तो मैं ये हटा के सेंटर में लाऊंगा। और कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसे, अलाइन आइटम सेंटर होना चाहिए था। इस बॉक्स का साइज कितना है, सेंटर नहीं आया जी, बात है। इसका साइज बड़ा हो यार, जो भी है। ठीक है, मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, फुल स्क्रीन करते हैं, तब भी नहीं आया। इसका आगे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हट जाती है एक्चुअली, ये भी याद रखना होगा। तो देखो हम यहाँ पे इस वाली रो पे कर रहे थे, ठीक है। और एक और चीज़ कर देते हैं जिससे और सही से समझ आएगा, ठीक है। मैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो रो में क्या करते हैं हम, रो के अंदर भी एक चीज़ प्रॉपर्टी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। एंड इसके साथ इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की जगह पे हैश होती है, हैश्ड होती है या फिर हिडन होती है, पता नहीं कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, हिडन होती है। तो यहाँ पे आ रही लिखी हुई है हिडन, हनी ड्रो, हॉट पिंक। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लगा लगा के देख लेना, ठीक है।
एंड 2 पिक्सल कलर ग्रीन कर देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। ओके, तो मैंने ये कर दिया। अब देखो ये जो ग्रीन वाला बॉक्स आ रहा है ना, ये इतना बड़ा है, ठीक है, इसीलिए ये मूव नहीं हो रही थी नीचे, क्योंकि हमें मूव करने के लिए जो हमारा जो पेरेंट कंटेनर है उसका, उसकी भी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ पहले पूरी कर देता हूँ, इसकी विड्थ हाइट कर देते हैं, हाइट कितनी, 100। हाँ ये तो बताना ही भूल गया, 100 VH, ठीक है। तो बेसिकली देखो, हाइट और विड्थ क्या होती है, ये VH जो है वो व्यू पोर्ट हाइट है, मैंने बताया था ना, पूरी स्क्रीन की जो हाइट होती है उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो व्यू पोर्ट हाइट जो होती है उसे हम व्यू पोर्ट हाइट कहते हैं, पूरी 100 व्यू पोर्ट हाइट। और जो विड्थ होती है उसे कहते हैं 100 व्यू पोर्ट विड्थ, जिसे VW से हम लिखते हैं। अगर विड्थ लिखूंगा मैं, अगर तो 100 व्यू पोर्ट विड्थ लिखना होगा, ठीक है। तो हमारा पेरेंट कंटेनर जिस साइज का होगा, जैसे अभी ग्रीन जो लाइन देख रहे हो बॉर्डर, बॉर्डर की थोड़ी रेडियस बढ़ा देता हूँ तब सही से दिखेगा। ठीक है, तो मैंने 20 रख दिया, अब सही से दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो पेरेंट कंटेनर है जिसका साइज होगा जितना बड़ा, उसी के हिसाब से हम मूव करा सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। मतलब इस बॉक्स को मैं इस हिसाब से मूव करा सकता हूँ कि पेरेंट के कंटेनर का साइज क्या है। अगर पेरेंट के कंटेनर का साइज उस इस बॉक्स के साइज के बराबर होगा तो ये मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे, अगर आप बिगिनर है तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने जो पेरेंट का कंटेनर है उसका एक बॉर्डर बना दो, और फिर अपने वाले का बॉर्डर बना दो। अपने वाले का तो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर उसके अंदर बैकग्राउंड कलर या कुछ भी चीज़ है तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे वाले का ये साइज़ है, इस वाले का ये साइज़ है, और फिर उसे मूव कराना समझ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे सेंटर में कराया था, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे करना तो मुझे क्या करना होगा, जस्टिफाइड कंटेंट जो है उसको मुझे फ्लैग सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है यहाँ पे एंड में, ठीक है। और इस वाले को मुझे यहाँ पे करना है तो इसे भी फ्लैग सेंड करना पड़ेगा एलाइन आइटम्स को, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की मदद से हम इन बॉक्सेस को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, या फिर बॉक्स वन को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, और अब इतनी प्रॉपर्टीज की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। बाकी हम सीखते सीखते और सीखेंगे। बाकी आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और इसके बाद से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।